आज हमें डिस्कस करना है डेस्टिनी कि डेस्टिनी जिसे कि हम कहते हैं भाग्य, नियति, फॉर्च्यून, फेट, वो क्या जैसा हम सोचते हैं कि पहले से ही लिखा हुआ है या फिर हम उसे लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो भाग्य को लेके हमारे आसपास बहुत सारे लोग करते हैं और हमारे भी बहुत सारे बिलीफ जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहती हूँ कि डेस्टिनी को लेके मेरी क्या सोच है और आप भी इसको समझने की कोशिश करते हैं आज कि एक्चुअली में क्या ये ऑलरेडी से लिखी है या हम लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं भाग्य, तो मुझे लगता है कि दो प्रकार के लोग हैं इस पूरी दुनिया में। एक जो भाग्य को लिख सकते हैं और दूसरे जिनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है। जिनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है वो जो है हर चीज़ अच्छी होती है तो लगभग खुद पे ले लेते हैं, और जब भी कुछ बुरा होता है, कुछ ऐसा होता है जहाँ पे वो नहीं चाहते हैं और फिर भी लाइफ में हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ जो दूसरे वाले होते हैं जो कहते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। वो हर एक चीज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं और जो है हर बार अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी लाइफ में चीज़ें उनकी होती हैं, जो भी कुछ भी होती हैं, वो हर एक इवेंट की, हर एक इंसिडेंट की, हर एक जो भी टर्न आते हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो हर एक जगह पे अपना जिम्मेदारी लेते हैं और उस चीज़ में समझने की कोशिश करते हैं हमेशा कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जिस पे वो अब भी काम कर सकते हैं और कुछ जो है उसमें अच्छा देखते हुए क्या लेसन है सीखते हुए उसे बाहर आ सकते हैं। लाइफ ने उस वहाँ पे कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होगा। उनका व्यू पॉइंट हमेशा ऐसा होता है। और जो लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है, उनका व्यू पॉइंट आप भी हमारे बीच में ही ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पॉजिटिव एक तो उनका व्यू नहीं होता है, कुछ भी होता है कभी कुछ ऐसा जो अपोजिट होता है, हमारी सोच से बिल्कुल अलग ही होता है। तो वहाँ पे हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो हम कहते हैं कि दिस इज रिटन इन आवर डेस्टिनी। तो ये सबसे सरफेस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंस मैंने जज किया डेस्टिनी को लेके, तो राइट। और अगर इसको और दूसरे नज़रिए से देखते हैं और दूसरे तरीके से इसको घुमाते हैं और फिर समझते हैं, दूसरे तरीके से देखें तो एक व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक, और एक होता है जिसका पूरा समुद्र ही उसका है, वो समुद्र में है। समुद्र की जैसे वेल फिश होती है तो पूरा समुद्र उसके लिए खुला हुआ है। तो जो कुएं का मेंढक होता है उसकी वो पूरी दुनिया कुएं के आसपास ही होती है। तो वो जीवन भर यही सोचता रहता है कि यही उसका भाग्य है। और जो समुद्र में है वो हर कोशिश करता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उस पर फाइट करता है और हर एक चीज़ को उसका दायरा जो होता है सोचने का वो बहुत बड़ा होता है। और जो कुएं का मेंढक होता है वो उसके आसपास ही अपने जीवन को समझता रहता है, कोशिश करता है और फिर वो वहीं रह जाता है। तो ये इस तरीके से दो जो हैं डिफरेंसेस समझ सकते हैं हम डेस्टिनी को लेके हैं, भाग्य को लेके। और डीप में घुसते हैं अगर हम इसके कि भाग्य क्या वाकई में लिखा है या लिख रहे हैं। तो जब हम डेली लाइफ में इस चीज़ को देखें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में
जो छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हैं वही वही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है, हमारे कल को क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारे भाग्य को क्रिएट कर रहे होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो किसी के भी लाइफ में होती है वो सेल्फ रिटन होती है, सेल्फ एक्सेप्टेड होती है, सेल्फ चॉइस होती है। जैसे कि सुबह उठते हैं, हम अलार्म लगाते हैं, मान लो उस अलार्म को आप लगाने के बाद में ऑफ करना है या ऑन करना है ये चॉइस आपकी है। पर ये रात को आपने अलार्म लगाया था तब आपने डिसाइड किया था कि मैं उठूँगा सुबह, पर जब वो अलार्म बजा मॉर्निंग में तो आपके पास में तब उस समय चॉइस थी क्लियरली कि आपको उठना है कि नहीं उठना है, तो आपने उस अलार्म को ऑफ कर दिया आपने, या फिर उसको स्नूज में डाल दिया, राइट। तो जब आपने स्नूज में डाला तो आपने डिसाइड किया कि मुझे जो टाइम मैंने डिसाइड किया था लेट्स से 5 AM, तो वो 5 AM पे मुझे नहीं उठना है, स्नूज है 10 मिनट्स के लिए, तो वो स्नूज के बाद आफ्टर 5:10 फिर 5:10 पे वो अलार्म बजता है, फिर आप उसको स्नूज करते हैं और ऐसे करते करते आप 6 बजा देते हैं, 7 बजा देते हैं, 8 बजा देते हैं। तो ये आपने चॉइस किया। तो इसमें भाग्य पहले से लिखा था, ये कहाँ था, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे उठना है, तो आपने उठा होता, तो जो आपने सोचा होता कि जो शेड्यूल आपने किया था आपने नेक्स्ट डे को, तो वो आपने पूरा किया होता, लाइक एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, या रीडिंग अ बुक, कोई अच्छी ऐसी कोई चीज़ जो आपने सोची थी सुबह, या फिर आपके जो जनरल रूटीन के वर्क है वो आपने अच्छे से किए होते, क्योंकि आपको टाइम जो है वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होता, राइट। और आपने क्या किया वहाँ पे कि आपने उसको स्नूज करते 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 उस टाइमिंग को बढ़ा दिया, और वहाँ पे फिर जब आपके पास में काम तो वही है और आपके पास में फिर टाइमिंग जो है, काम तो इतना ही था, पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, पर अब टाइम जो आप इतना आपको मिल सकता था टाइम से उठने पे, वो टाइम अब आपके पास में इतना सा रह गया, और आपके पास में आप हड़बड़ी भी करोगे काम को करने में, और सुबह से ही वो एनर्जी को आपने जो है, जो पीसफुल एनर्जी हो सकती है उसको चेंज किया, और अब आप जल्दी जल्दी सब कुछ करोगे, फिर वहाँ पे डिलेस आएंगे। तो राइट, ये आपने वो छोटी सी डेस्टिनी लिखी उस दिन की। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारे छोटे स्टेप्स लेते जाते हैं, और एक फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते वो पूरी लाइफ की जो है हम पूरा भाग्य लिख देते हैं। सो आपको ये समझना होगा, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, एंड स्पेशली जो यंग जनरेशन है इस पूरी दुनिया में इस समय, आप पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपको बहुत सारा काम करना है, तो आपको समझना होगा कि आपके छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। आपको यहाँ पे वेकअप टाइम में, स्लीपिंग टाइम में आपको सही होना है, आपको पता है कि ये सही है, पर फिर भी जब चॉइस करने की बारी आती है आप वहाँ पे गलती कर देते हो, तो उसको हमें करेक्ट करना है, वहाँ पे डेस्टिनी हमें लिखनी है, अपने भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये छोटी सी चीज़ हुई कि अलार्म बजा, उसके बाद में हमारे पास में लेट्स से ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर रेड होती है, देन ग्रीन होती है, येलो पे हमें स्लो होना होता है। तो जब ग्रीन लाइट है तो आपको चलना है, तो ये डिसीजन आपको पता है कि ग्रीन का आपको ऑलरेडी यू नो कि ग्रीन में हमें चलना होता है, ठीक है, पर रेड पे आपको रुकना होता है। अगर आप रेड पे ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे हो तो अगेन यू हैव चूजन कि मुझे रेड पे भी क्रॉस करना है। फिर आगे जाके अगर आप एक्सीडेंट फेस करते हो या कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो आगे जाके, तो वो आपने चूज किया है, उसके पूरे तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आप इसको जब आप रखोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम डेस्टिनी हम लिख रहे हैं, 70% 80% टाइम तो डेस्टिनी हम ही ले रहे हैं। लाइक फिर से अगर एक और चीज़ से समझे, जैसे कि हेल्थ के लिए बहुत हम अवेयर हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें पता है कि ये हमारे लिए बुरी हैं ये अच्छी है, पर जब सामने प्लेट होती है खाने की तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉट दैट गुड फॉर आवर हेल्थ हम उसको चूज़ करते हैं, ना कि जो बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए हम उसको चूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर डे में आपने अपनी हेल्थ की चॉइस की, और वो आगे जाके डे बाय डे जब ऐड होगी तो वो आपका फाइनली एक डेस्टिनी आप क्रिएट कर रहे हो। सो ऐसे करके हर चीज़ में जब आप इसको देखोगे, अपनी छोटी छोटी जो भी अपना लाइफ जी रहे हो, तो उस पर आप इसको
अप्लाई करके देखो, एनालाइज करो कि कहाँ पे डेस्टिनी, हु इज राइटिंग माई डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर, आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। वो बहुत आपको क्लियर होगा कि मैं ही लिख रही हूँ उसको, अपने भाग्य को। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ों में आपको समझ में अब क्लियर हो रहा होगा। पर अब आप कहोगे कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि बहुत कॉमन है कि मैरिज, जो अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज में अब आप कहोगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी देर में किसी को समझते हो, जज करते हो, और फिर आपको डिसीजन लेना होता है। विद इन सम डेज आपको समझना होता है। तो वहाँ पे वो आपके हाथों में नहीं है, राइट। तो ऐसी कुछ ही चीज़ें हैं लाइफ में जहाँ पे आपके हाथों में कुछ नहीं है, पर उस एक पल में आपको, आपके लाइफ में जो जो पल आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आते जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको कैसा रहना है, ये तब भी आपकी चॉइस है। ये बाहर से कोई चॉइस नहीं है। आपको एंग्री जोन में रहना है कि आपको पीसफुल स्टेट में रहना है, ये आपकी चॉइस है। ये किसी और को आप नहीं कह सकते कि वो मेरे लिए डिसाइड कर रहा है, कर रही है। ये आपकी चॉइस है, ये आपने डिसाइड किया है, और यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपका भाग्य बना रहा है। आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी इस पर क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश की, जितना मैंने डीप में जाके इसको समझा है डेस्टिनी को अब तक, कि लगभग 20% इंसिडेंट्स, जो भी इवेंट्स होते होंगे हमारे लाइफ के, वो दूसरे हो सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो डेली लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए होली फुली रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। तो जो मैं शेयर करना चाहती थी, मैंने आपके साथ में बहुत अच्छे से शेयर किया है। एंड आई होप कि आप इसे समझेंगे, और अब जो चेंजेस लेके आना चाहिए इसको समझने के बाद में, उसको लाने की कोशिश करेंगे। बस यही आपको बताना था आज के इस वीडियो में। ओके, फिर हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग।